Hello everyone, welcome back to our favorite English channel, The English Hub। आज हम सेशन 2025-26 की इंग्लिश बुक क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर टुगेदर चैप्टर को हमने पहले पढ़ लिया है और विस्तार से इस प्रकार समझा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह लेसन हमें एकता और सहयोग का महत्व सिखाता है। स्ट्रॉन्गर टुगेदर मतलब हो जाएगा हम सब साथ हैं तो मजबूत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें करेक्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है What do many boys do in the poem? कविता में खूब सारे जो लड़के हैं वो क्या करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट स्लीप टिल डार्क, अंधेरा होने तक सोते हैं। रन टिल डार्क, अंधेरा होने तक दौड़ते हैं। सिंग सो स्वीट, गाना गाते हैं। डांस विथ ड्यू, नाचते हैं उसके साथ। तो कविता हमने पढ़ ली है तो शायद आंसर भी आपको आ गया होगा, रन टिल डार्क। सेकंड है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू शाइन ब्राइटली। कविता में किस वर्ड का मतलब है जोरदार चमकना। ब्लूम, ब्लूम होता है खिलना। लीप, जंप हो जाएगा। स्पार्कल इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि स्पार्कल का मतलब होता है शाइन ब्राइटली। और चर्प होता है पक्षियों की चहचहाट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन ऑफ फिश इन द पोएम। कविता में फिश का बहुवचन क्या है, तो फिश का बहुवचन फिश ही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इज सिनोनिम। सिनोनिम होते हैं एक जैसे शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो कौन सा पेयर है वो सही है। तो ब्राइट होता है चमकना, डार्क हो जाएगा अंधेरा, तो ये तो सही नहीं हो सकता। ग्लीम चमकना, स्पार्कल चमकना, तो ये आंसर हो जाएगा सही। पर फिर भी हम आगे देख लेते हैं। लीप होता है जंप और सिट होता है बैठना, तो ये भी सही नहीं होगा। चर्प होता है पक्षियों की आवाज़ और साइलेंट हो जाएगा चुप, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी। फिफ्थ है ए फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू, व्हाट डज द वर्ड ब्लूम मीन। ब्लूम का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा टू ओपन फुली। बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम्स के पेयर हमें मैच करने हैं। सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द, तो कॉलम ए और कॉलम बी। ग्लीम चमकना, स्पार्कल भी होता है चमकना, यह पहले भी आ चुका है। चर्प होता है पक्षियों की आवाज़ और ट्वीट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। और नेक्स्ट है लीप, लीप का मीनिंग भी होता है जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटोनिम। अब हमें विलोम शब्द को पेयर को मैच करना है। पेयर होता है जोड़ा। ब्राइट चमकीला, डार्क अंधेरा, हाई ऊंचा, लो नीचा, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा। फोर्थ क्वेश्चन है रीड द पोएम केयरफुली। कविता को ध्यान से पढ़ो एंड राइट व्हाट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप। और हमें लिखना है कि जो निम्नलिखित हैं उन्होंने ग्रुप में क्या काम किया। बॉयज़ ने क्या किया, रन। ट्रीज स्टैंड अप, बर्ड्स ने चार्प किया, फ्लावर्स ने ब्लूम किया और स्टार्स ने स्पार्कल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ व्हाट आर सम थिंग्स यू डू इन ग्रुप्स। आप ग्रुप में क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट एक दे रखा है ईट मिड डे मील, दोपहर का खाना आप साथ खाते हैं। 3 आपको बताने हैं। साथ साथ खेलते हैं, प्ले टुगेदर, साथ साथ पढ़ते हैं, स्टडी टुगेदर, और खिलौने भी आपस में बांट देते हैं, तो शेयर टॉयज। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हेन थिंग्स आर फाउंड इन ग्रुप्स। जब चीज़ें समूह में पाई जाती हैं वी गिव देम ए कलेक्टिव नेम, तो हम उन्हें सामूहिक नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे
वी वुड से हम क्या बोल देते हैं, सी गिफ्टेड मी ए बुके, उसने मुझे एक गुलदस्ता उपहार में दिया। थिंक सोचो, हाउ यू वुड यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन सेंटेंसेस, नीचे फ्रेज दिए गए हैं, आप उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो सेंटेंस हो जाएगा, सी फाउंड ए बंच ऑफ कीज इन हर बैग। नेक्स्ट है ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह है, जानवरों का समूह है। तो ए फार्मर टुक हिज ए हर्ड ऑफ कैटल टू द फील्ड। नेक्स्ट है ए पाइल ऑफ स्टोन्स, देयर वाज ए पाइल ऑफ स्टोन्स ऑन रोड साइड। नेक्स्ट है ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, इसका सेंटेंस हो जाएगा, वी सा ए कॉलोनी ऑफ आंट्स मार्चिंग इन ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। ब्राइट, शाइट, यहाँ पर क्या है, जी एच क्या हो गया, साइलेंट है। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स लाइक दीज, क्या आप ढूंढ सकते हैं इस प्रकार के और वर्ड्स, जैसे ब्राइट, शाइट, टाइट, फाइट, लाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से इनको जचाना है। लेट्स रीड, यह वाला पैसेज पढ़कर तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर स्टॉप्ड, क्या आप कभी रुके हैं, टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, आपके चारों तरफ की दुनिया को देखने के लिए। इट इज़ फुल ऑफ मैजिक, यह पूरी जादू से भरी है, एंड सरप्राइजेज, और सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए सरप्राइजेज हैं। लुक एट द स्काई, आप आसमान की तरफ देखो। समटाइम्स इट्स ब्लू, कई बार यह नीला होता है। समटाइम्स इट्स ऑरेंज, और कई बार यह ऑरेंज कलर का हो जाता है। एंड एट नाइट इट स्पार्कल्स विथ स्टार्स, और रात में तो यह तारों से चमकता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि हाउ द मून चेंजेस इट्स शेप्स, कि चाँद अपनी आकृतियाँ कैसे बदलता है। द ट्रीज़ अराउंड अस आर अमेजिंग टू, हमारे चारों तरफ पेड़ भी हमारे लिए क्या है, अमेजिंग हैं। दे स्टैंड टॉल, खड़े रहते हैं। गिव अ शेड, हमें छाया देते हैं। एंड देयर लीव्स डांस इन द विंड, और इनकी पत्तियाँ हवा में कैसे नाचती रहती हैं। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ते रहते हैं। सिंग सॉन्ग्स, और गाना गाते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड बट लव टू हियर, हमें उनकी आवाज़ समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें सुनना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है सुनकर। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स आर फुल ऑफ वंडर, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें भी अद्भुत हैं, वंडर हैं। ए टीनी आंट कैरीज फूड मच बिगर देन इटसेल्फ, एक छोटी चींटी अपने से ज़्यादा वजन का भोजन वह ले जाती है। ए बटरफ्लाई, एक तितली, स्टार्ट्स एज ए कैटरपिलर, पहले इल्ली से शुरू होकर एंड देन ग्रो ब्यूटीफुल विंग्स, और उसके बाद उसके सुंदर सुंदर पंख आ जाते हैं। इज़ नॉट दैट अमेजिंग, क्या यह अद्भुत नहीं है। द वर्ल्ड इज़ लाइक ए बिग मैजिकल बुक, यह संसार बड़ा जादुई किताब की तरह है। एवरी फ्लावर, एवरी क्लाउड, हर फूल, हर बादल, एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, हर बरसात की बूंद हैज़ ए स्टोरी टू टेल, एक कहानी कहना चाहती है। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू स्टॉप, लुक एंड लिसन, बस ज़रूरत है हमें रुक कर उन्हें देखने की और सुनने की। वॉट वंडर्स कैन यू फाइंड टुडे, तो आपको आज कौन सा अद्भुत नज़ारा दिखा, आप ज़रूर बताएंगे। डू यू गो टू द मार्केट विथ योर पेरेंट्स टू बाई ग्रोसरीज फॉर होम, क्या आप कभी अपने माता पिता के साथ किराने का सामान लाने के लिए बाज़ार गए हैं। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हाउ मच वी बाय फॉर ए 1 मंथ, कि हम 1 महीने के लिए कितना सामान खरीदते हैं। गो होम, घर जाइए, एंड लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखिए। मेक ए लिस्ट
ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, और एक लिस्ट बनाइए किराने के सामान की, दैट यू सी एंड डिसाइडेड हाउ मच यू विल बाय द नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार आपको कितना सामान लेना है। यू गो टू द मार्केट, जब भी आप मार्केट जाओगे। आइटम्स इधर आपको लिख लेने हैं और 1 महीने में कितना आपको सामान लेना है वो लिख लेना है। धवल एंड मयूरी आर फ्रेंड्स, धवल और मयूरी दोस्त हैं, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आप सब की तरह। दे विल बी ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी, आपकी जो सीखने की यात्रा है उसका वो भी एक हिस्सा है। एंड विल ब्रिंग मैनी इंटरेस्टिंग टास्क्स फॉर यू, और आप सबके लिए एक मज़ेदार दिलचस्प टास्क लेकर आए हैं। ए बॉय वैन जॉइंड बाय मैनी बिकम्स बॉयज़, एक लड़का जब कई से जुड़ जाता है तो वो बन जाता है लड़के। स्टार बिकम्स स्टार्स, तारा बन जाता है तारे। एंड फ्लावर बिकम्स फ्लावर्स, फूल बन जाता है फूल। चेक द डिक्शनरी, डिक्शनरी को चेक करो। एंड फाइंड आउट, ढूंढ निकालो। व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे दिए गए शब्द हैं, बिकम व्हेन दे आर मेनी, अगर वो कई बनते हैं तो क्या बनेंगे। डॉग डॉग्स, स्टार स्टार्स, केक केक्स, क्लास क्लासेस, बेंच बेंचेज, फिश फिश, फैमिली फैमिलीज, ऑक्स ऑक्शन, पार्टी पार्टीज, लीफ लीव्स। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।